कहानी की शुरुआत 2035 में होती है, जब दुनिया ने काफ़ी तरक्की कर ली होती है। इसी समय एक कंपनी का नाम सामने आता है जिसे बायोना कहा जाता है। यह कंपनी ऐसे पुर्जे बनाती है जिन्हें अगर किसी इंसान के शरीर से जोड़ा जाए तो वह आम इंसानों से ज़्यादा ताकतवर और तेज हो जाते हैं। इन्हें बायोनिक्स कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन बायोनिक्स को पसंद नहीं करते और इन्हें खत्म करना चाहते हैं। इसी के बीच हम एक आदमी को देखते हैं जो एक बैंक में दाखिल होता है। जैसे ही वह बैंक के अंदर जाता है, वह एक गहरी लाल रंग की रोशनी चमकने लगती है। वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड को समझाता है कि उसका एक हाथ टाइटेनियम से बना हुआ है। यह सुनकर गार्ड उसे अंदर जाने देता है। इसके बाद वह एक कमरे में जाता है जहां उसके चेहरे और आंखों का स्कैन होता है। स्कैन पूरा होते ही सभी लॉकर खुल जाते हैं। उन्हीं लॉकर में उसे मशीन वाले हाथ मिलते हैं, जिसमें से एक हाथ हथियार जैसा होता है जिसे वह अपने टाइटेनियम वाले हाथ में बदल लेता है। इसके बाद वह अचानक बैंक में मौजूद लोगों पर हमला कर देता है। इसके बाद वह लॉकर तोड़कर हीरे भी चुरा लेता है। जब सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है तो वह उन पर भी हमला कर देता है, लेकिन इस लड़ाई में वह खुद भी घायल हो जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। वह भागने में कामयाब हो जाता है और भागने के बाद अपने भाई तौर से मिलता है। वह चोरी की हुई हीरे उसे सौंप देता है। इसके बाद वह तौर से कहता है कि वह बहुत ज़्यादा घायल हो गया है और वह आगे नहीं जा सकता। वह तौर से कहता है कि हीरे लेकर भाग जाए क्योंकि पुलिस करीब आ चुकी है, और वहां से भाग जाता है, लेकिन अपने भाई की लाश वहीं छोड़ देता है। इसके बाद पुलिस उस जगह पर पहुंचती है जहां उस आदमी की लाश पड़ी होती है। पुलिस को वहां पता चलता है कि वह आदमी एटलेटा नाम के एक बॉक्सर था। उसका करियर बायोनिक ताकत के आने से खत्म हो गया था। उसने एक प्रयोग की मदद से अपने टाइटेनियम वाले हाथ को मशीन वाले हाथ में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार ने उसकी यह मांग ठुकरा दी थी क्योंकि बायोनिक हाथ को चलाने के लिए एक खास चिप की ज़रूरत थी जिसे NIMCMP में लगाई जाती थी। एटलेटा ने यह चिप एक अपाहिज खिलाड़ी की लाश से चुराई थी। वही चिप पुलिस को एटलेटा के सिर के अंदर से मिलती थी। दूसरी तरफ हमें एटलेटा के भाई तौर को दिखाया जाता है। वह एक बॉक्सिंग अकादमी में जाता है और वहीं चोरी की हुई हीरे अपने दोस्तों को दे देता है। इसके बाद एक लड़का तौर के पास आता है जिसका नाम गुस्ताव होता है। वह तौर से उसके गैंग में शामिल होने की बात करता है। इस पर तौर उससे पूछता है कि वह उसके गैंग में क्यों शामिल होना चाहता है। जवाब में गुस्ताव कहता है कि वह मौजूदा हालात से परेशान हो गया है और उन्हें बदलना चाहता है। इसके बाद गुस्ताव हीरो को जांच और तौर को उनकी खासियत के बारे में बताता है। वह कहता है कि इन हीरो से हमें 5 लाख मिल सकते हैं, लेकिन जो लोग इनकी इस काम में मदद कर रहे थे उन्हें $1 मिलियन चाहिए थे। लेकिन तौर को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि वह खुद से बायोनिक हाथ और पाँव बना सकता था जैसे उसने अपने भाई एटलेटा के लिए बनवाए थे। लेकिन इस बार वह उन्हें एक अलग तरीके से बनवाना चाहता था ताकि बनाने के बाद उसे किसी और की सहारे की ज़रूरत ना पड़े। गुस्ताव उसे बताता है कि वह किसी को जानता है जो इस काम में उसकी मदद कर सकती है। इसके बाद वह दोनों एक लड़की से मिलने के लिए जाते हैं जो गुस्ताव की बहन होती है और उसका नाम मारिया होती है। वह एक लॉन्ग जंप खिलाड़ी थी। उसकी ख्वाहिश थी कि वह लॉन्ग जंप चैंपियन बन जाए क्योंकि उसकी माँ भी लॉन्ग जंप चैंपियन थी। बचपन से मारिया खुद को इस खेल के लिए तैयार कर रही थी ताकि वह अपनी माँ को रिकॉर्ड तोड़ सके, लेकिन मारिया की बहन गैवी ने यह रिकॉर्ड आसानी से तोड़ दिया क्योंकि उसने अपने दाएं पैर को मशीन वाले पैर से बदल लिया था। इस पैर से वह इतनी लंबी कूद सकती थी जो किसी आम इंसान के लिए मुश्किल थी। गैवी की ताकत से प्रभावित होकर लोग भी बायोनिक पाउडर्स लगवाने लगे थे जिससे उनकी ताकत में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो रही थी, जिसकी वजह से मारिया जैसे आम खिलाड़ी नज़रअंदाज हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गुस्ताव अपनी बहन मारिया को अपनी प्लान के बारे में बताता है, लेकिन वह कहती है कि इस बारे में बाद में बात करेगी। इसके बाद हमें बायोना कंपनी दिखाई जाती है जिसके मालिक डॉक्टर डारियो और रिकार्डो होते हैं। इनमें से कंपनी का मालिक रिकार्डो गैवी और मारिया का पिता होता है। इस वक्त पूरी दुनिया में बायोनिक्स की मांग बहुत बढ़ चुकी थी और इसका इस्तेमाल अब हर काम में हो रहा था। उन्हें यह पता था कि उनकी बनाई हुई चिप अपडेट के बाद दुनिया भर में उनके बनाए हुए हाथ पाँव की ताकत रफ्तार 30 गुना तक बढ़ जाएगी। डायरी और रिकार्डो के साथ एक और महिला होती है जिनका नाम बांडा होता है। ये तीनों गैवी के मैनेजर होते हैं और इस बात से खुश होते हैं कि उनकी बनाई हुई चिप के अपडेट होने के बाद गैवी पहले से खुद ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी जिससे वह नए रिकॉर्ड बना सकती थी। दूसरी तरफ हमें मारिया और तौर को दिखाया जाता है जहाँ तौर मारिया को अपने भाई के भविष्य की बर्बादी के बारे में बताता है कि कैसे उसका भविष्य मुश्किल हो गया था। इस पर मारिया उसे बताती है कि बायोनिक्स का मुकाबला करने के लिए कई सारे इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। इस पर तौर मारिया से कहता है तुम बायोनिक्स क्यों नहीं बन जाती, और उसी रात मारिया एक एड देखती है जिसमें गैवी नज़र आती है। गैवी पहले से ज़्यादा ताकतवर दिख रही थी, लेकिन उसकी ताकत उसके मेहनत की वजह से नहीं बल्कि उसके मशीन वाले पैर की वजह से थी। जब वह घर लौटती है तो देखती है कि उसका पिता रिकार्डो और उसकी बहन गैवी पार्टी की सेलिब्रेशन कर रहे हैं और इसी दौरान मारिया और गैवी के बीच लड़ाई हो जाती है। इसके बाद मारी अपनी बाइक
पर बैठकर एक गाना बजाती है जो उसके माँ को हमेशा के लिए गाया करती थी, और फिर वहाँ से चली जाती है। लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद वह खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वह सामने और तौर तौर को देखती है, और उसकी फैमिली के बाकी लोग भी उसके पास मौजूद होते हैं। इसी दौरान मारिया को पता चलता है कि उसका एक पैर काट दिया गया है, जिसे देखकर वह जोर जोर से रोने लगी, चीखने और चिल्लाने लगी। तब डॉक्टर बाकी लोग यह सब देखते हैं तो वे उसे नींद का इंजेक्शन लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस और उसके साथियों की तलाश में होती है, क्योंकि पुलिस को शक है कि वो लोग खिलाड़ियों को बायोनिक बनाने के लिए उनके हाथ पांव कटवा देते हैं। इसके बाद हमें मारिया को दिखाया जाता है जो अपना मोबाइल चेक कर रही होती है। तभी उसे तौर एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है, मेरा भेजा हुआ तोहफा मिला या नहीं। इस दौरान मारिया गिरने लगती है, लेकिन गैबी उसे संभाल लेता है और उसे चलने के लिए उत्साह देता है। साथ ही मारिया को तौर को गिफ्ट भी देता है जो एक बॉक्स में मौजूद गुड़िया होती है। उस पर बायोनिक पुर्जे लगे होते हैं जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि तौर मारिया को पुर्जों की मदद से ताकतवर बनाना चाहता है। इसे देखकर मारिया बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ एक AIM चिप उसके सिर में लगाई जाती है। डॉक्टर डारियो मारिया का इलाज करते हैं और सब कुछ बेहतर तरीके से वैसे ही होता है जैसे इन लोगों के साथ सोचा था। इसके बाद मारिया को रोबोटिक पैर लगाया जाता है, जिसके बाद मारिया की खुशी और बढ़ जाती है, लेकिन अब वह सब कुछ पहले से बेहतर तरीके से कर सकती है। इसके बाद जब मारिया जंप लगाने की कोशिश करती है तो वह ज़मीन पर गिर पड़ती है। इसके बाद डॉक्टर डारियो उसे समझाते हैं कि अभी उसकी एनर्जी बहुत कम है और अगर इसका लेवल 0 तक पहुंच गया तो वह कोमा में जा सकती है। लेकिन इसके बाद साथ ही मारिया को यह भी बताते हैं कि उसे अपने आप को चार्ज रखने के लिए कम से कम 12 घंटे सोना होगा। इसके बाद तौर आ जाता है और धीरे धीरे उसके बीच नज़दीकी बढ़ने लगती है। इसी दौरान तौर उसे बताता है कि अब बदला लेने का वक्त आ गया है, और मारिया भी उसके बात मान लेती है। लेकिन वह तौर से कहती है कि इस दौरान उन्हें इन सब चीज़ों से उनके भाई गुस्ताव को दूर रखना होगा। अगले सीन में हम एक ट्रक दिखाया जाता है जो पैसों से भरा हुआ था। वहीं मारिया और तौर भी दिखाई देते हैं जो इस ट्रक को एक्सीडेंट करवाते हैं। इसकी वजह से ट्रक के अंदर मौजूद ड्राइवर और गार्ड जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद तौर एक गार्ड को जान से मार देता है। इसके बाद मारिया डर जाती है और क्योंकि पुलिस करीब आ रही होती है वे लोग वहां से पैसे लेकर भाग जाते हैं। इसके बाद मारिया तौर से कहती है कि उसे गार्ड को नहीं मारना चाहिए था। इस पर तौर मारिया को बताता है कि उस गार्ड ने मारिया को चेहरा देख लिया था, उसके वजह से उसे मारना जरूरी था। तभी मारिया का भाई गुस्ताव भी वहां आ जाता है, जिसे देखकर मारिया हैरान रह जाती है और कहती है, तुमने वादा किया था, तुम गुस्ताव को इन सब में शामिल नहीं करोगे। इस पर तौर मारिया को बताता है कि इस सारे मास्टर प्लान के पीछे उसका भाई गुस्ताव का हाथ है। अब तौर और उसके साथियों ने तमाम पैसे इकट्ठे कर लिए थे ताकि वे हैकर्स को दे सकें जो AIM के बारे में उन्हें जानकारी देंगे, और इसके साथ ही उसका मिशन उन लोगों को भी बर्बाद करना था जो भविष्य में बायोनिक बनाने वाले थे। मारिया को यह सब बहुत गलत लग रहा था। वह अपने भाई गुस्ताव को लेकर वहां से जाना चाहती थी, लेकिन गुस्ताव उसके बात नहीं मानता और कहता है कि वह सिस्टम से लड़ेगा। यह सुनकर मारिया वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ पुलिस को पता चल जाता है कि हमला करने वाले लोगों में एक के पास बायोनिक पैर था। इसके बाद वो मारिया के एक्सीडेंट की वीडियो को दोबारा देखते हैं। दूसरी तरफ हमें मारिया को दिखाया जाता है जो अपने ज़िंदगी के बारे में परेशान होती है। तभी उसकी बहन गैबी उसके बाप रिकार्डो आते हैं। रिकार्डो मारिया को यह खबर सुनाता है कि बायोना कंपनी उसे स्पॉन्सर करेगी, जिससे वह भी प्लेयर में शामिल होकर हिस्सा ले सकती है। इस पर मारिया बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में हमें गुस्ताव और पुलिस वाले की बातचीत दिखाई जाती है, जिसमें पुलिस वाला गुस्ताव के हाथ पैर संबंधित टैटू को देख लेता है। वहीं दूसरी तरफ गैबी और मारिया के बीच बहस हो जाती है। जब पुलिस वाला उनके बीच आता है तो मारिया उसे रोबोटिक पैर से धक्का देकर ज़मीन पर गिरा देती है। इसके बाद मारिया पुलिस वाले गुस्से से कहती है कि वह अपना काम बेहतर तरीके से करे और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ पुलिस मारिया और उसके एक्सीडेंट के बारे में उसकी फैमिली से बातचीत करती है, लेकिन उसका शक तौर पर जाता है। इस पर गुस्ताव पुलिस वाले पर गुस्से से चिल्लाता है और कहता है कि तौर को इन सब से दूर रखा जाए। इसके बाद गुस्ताव तौर को फ़ोन कॉल पर सब बताता है, जिसे गैबी सुन लेती है और वह उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करने लग जाती है। जैसे ही वह पुलिस को की गई कॉल की रिकॉर्डिंग सुनती है, मारिया की माँ का इटालियन सॉन्ग प्ले हो जाता है जो बैकग्राउंड में चल रहा होता है। इस दौरान गैबी को पता चल जाता है कि मारिया ने अपना एक्सीडेंट खुद करवाया था ताकि वह बायोनिक बन सके। इसके बाद हमें कंपटीशन डे दिखाया जाता है, जिसमें दोनों बहनें अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड तोड़ी थी, लेकिन मारिया अब भी गैबी से आगे थी। यह देखकर गैबी हैरान रह जाती है। इस दौरान डॉक्टर डारियो नोटिस करते हैं कि गैबी के दिमाग में स्ट्रेस बढ़ रहा था, जिसकी वजह से वह गैबी को कूदने से मना कर रहे थे, लेकिन वह बात नहीं मानी और जंप के दौरान ज़मीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद उसे अस्पताल लाया जाता है।
दुश्मनी पैदा कर दी। इस पर रिकार्डो उसे कहता है कि उसने जो किया अपने दोनों बेटियों के मुकाबले को बेहतर करने के लिए किया है। अगले दिन जब गैबी को होश आता है तो वह मारिया को अपने पास देखती है और कहती है कि वह जानती है कि मारिया ने अपना एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया था। और वहीं दूसरी तरफ तौर को NIM के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसके बाद वह मारिया से कहती है कि वक्त आ गया है, हम इस दुनिया को बदल सकते हैं, लेकिन मारिया उसका साथ देने से मना कर देती है। इसके बाद तौर गुस्से से चिल्लाता है क्योंकि उसने ही मारिया को इस काबिल बनाया था जिससे वह वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकती थी। इसके बाद सुनकर मारिया कुछ लोग मारिया के जूस में दवा मिला देते हैं जिससे वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है और चल नहीं पाती। इसी दौरान वे उसकी बहन गैबी को भी अगवा कर लेते हैं और तौर उसके बाप रिकार्डो को मारते हैं। जब गुस्ताव यह सब देखता है तो वह थोर पर चिल्लाता है और कहता है कि यह सब ठीक है, नहीं सुन कर रहा, लेकिन थर उसकी एक नहीं सुनता और उसे खुद पर भरोसा करने के लिए कहता है। इसके बाद वह मारिया के पास जाता है जो नींद में बेहोश होती है और उससे कहती है कि अगर वह अपनी फैमिली को सही सलामत देखना चाहती है तो उसे तौर की मदद करनी होगी। और अगले ही दिन वह लोग मारिया को अपने प्लान के बारे में बताता है और यह भी बताता है कि कैसे वह अपनी ताकत से उस बैग को चुरा सकती है जिसमें चिप्स थे। इसके बाद मारिया ने उनके बताए हुए प्लान के अनुसार आसानी से वह बैग चुरा लिया जिसमें चिप मौजूद थे। इसके बाद डारियो को भी बैग चोरी होने की खबर मिल जाती है क्योंकि CCTV फुटेज में मारिया को बैग चुराते हुए देख लिया जाता है। फिर हमें मारिया को दिखाया जाता है जब वह बैग चुराकर भाग रही होती है और उसकी नज़र तौर की बाइक पर पड़ती है जिस पर उसका भाई गुस्ताव सवार होता है। मारिया जिसे तौर समझती है उसका एक्सीडेंट करवा देती है जिससे गुस्ताव बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। बाद में मारिया को पता चलता है कि वह तौर नहीं बल्कि उसका भाई गुस्ताव था, जिसके बाद तौर अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है। फिर मारिया गुस्से में तौर पर हमला कर देती है लेकिन वह लोग मारिया को मारकर बेहोश कर देते हैं। जब मारिया को होश आता है तो वह खुद अपनी टीम पूरी फैमिली के साथ पाती है जिन्हें तौर और उनकी टीम ने बंदी बना लिया था। इसके बाद वह तौर और उसके बॉस को देखती है जो बैग मिलने पर खुशी मना रहे थे जिसमें चिप्स थे, लेकिन इसी दौरान मारिया खुद को आज़ाद कर लेती है और एक जोरदार किक मारती है जिससे सारी चिप्स बिखर जाती है। इसके बाद मारिया और तौर की टीम इसके बीच एक बड़ी लड़ाई होती है जिसमें गैबी भी खुद को आज़ाद कर लेती है और इस पर लड़ाई में मारिया को साथ देती है और इस तरह दोनों बहनें अपनी बायोनिक ताकत का इस्तेमाल करके लड़ाई जीत जाती है। लेकिन इस दौरान तौर मारिया के पीछे से हमला कर देता है जिससे वह जख्मी हो जाती है। फिर भी वह अपने ताकत का इस्तेमाल करके तौर को भी ख़त्म कर देती है। जब पुलिस वहाँ जाती है तो मारिया वहाँ से भाग जाती है लेकिन भागते हुए उसको रोबोटिक और पैर तारों में फंस जाता है तो वह हार नहीं मानती, अपने पैर को निकाल लेती है जिससे वह ज़मीन पर गिर जाती है और गंभीर रूप से जख्मी हो जाती है। लेकिन फिर भी उसकी बहन गैबी आ जाती है और उसे पुलिस से बचा लेती है। इसके बाद दोनों बहनें वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ डारियो को गुस्ताव मिलता है जो गंभीर रूप से जख्मी होती है लेकिन उसकी सांसें चल रही होती है और जिंदा होता है। 6 महीने बाद पुलिस अभी इन दोनों बहनों की तलाश में कर रही थी। अब अपाहिज बच्चों को स्कूल चला रही थी। इसके बाद डारियो को वहां से आता है और उनके काम की तारीफ करता है। फिर मारिया और गैबी के ऑथर के बाद से मिलते दिखाया जाता है और अपनी सिक्योरिटी से उन्हें मदद लेना चाहता है, लेकिन वे लोग उसे यकीन दिलाते हैं कि वे तीनों मिलकर यह काम बेहतर तरीके से चला सकते हैं। इसके बाद उनका भाई गुस्ताव भी वहाँ जाता है जो पहले से ज़्यादा ताकतवर बन चुका था। बॉस उसकी ताकत आजमाने के लिए एक आदमी को भेजता है जिसका मुकाबला गुस्ताव बड़ी ताकत और काबिलियत से करता है। इसके बाद बॉस उससे इम्प्रेस हो जाता है और डील को फाइनल कर देता है। अब मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल यह तीनों बहन भाई अच्छे कर्मों के लिए करते हैं और यही देखते हुए यह कहानी यहाँ खत्म।